समाज की शक्ति है कि अपने नेता को वो किस तरीके से इतना बड़ा समर्थन कर रहा है। ये जो जातिगत उत्पीड़न पूरे देश में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर कहा था कि जितनी जल्दी जातिगत व्यवस्था से बाहर आ जाओगे उतनी जल्दी आपका जातिगत उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा। राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हैं, वो समाज का आदमी है और जो वो करेगा हम उसके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। अच्छा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं राजेंद्र जी कहीं भी चले जाए वहाँ समर्थन जी नो समाज के लिए रहेंगे, समाज के लिए राजेंद्र पाल रहेगा तो उसके साथ है। भारत के संविधान में सब स्वतंत्र हैं। 1, 2, 3, 4 नहीं, कम से कम 5-6 हजार लोगों की भीड़ इस वक्त दिल्ली के बीचों बीच मौजूद है। और ये भीड़ इस वक्त आप देख रहे हैं वो लोग हैं जो दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में आई है। उन्होंने 5 अक्टूबर 2022 को 22 प्रतिज्ञाएं ली, जो 22 प्रतिज्ञाएं आज ही के दिन 1956 में बाबा साहब अंबेडकर ने ली थी। वो 22 प्रतिज्ञाएं कहती हैं कि मैं इस सनातन व्यवस्था को नहीं मानता और ये जितने भी 33 कोटि देवता हैं मैं उनमें विश्वास नहीं रखता। क्या ये किसी का अपमान है? मुझे इसमें कोई अपमान नजर नहीं आता। और आपको ये विशाल जन सैलाब दिखाई दे रहा है जो कि एक नेता के पीछे लामबंद है और एक नेता को समर्थन कर रहा है। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम आज भी अरविंद केजरीवाल को अपना नेता बता रहे हैं, लेकिन समाज में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। अरविंद केजरीवाल अपने फ्रेम में बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की फ़ोटो तो ज़रूर लगाते हैं, लेकिन उनकी 22 प्रतिज्ञाओं के खिलाफ वो आज दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अपने मुंह से वो कुछ नहीं कहते, लेकिन उनका जो बयान आता है उनके ठीक इस्तीफे के ठीक बाद गुजरात से, वो कहते हैं जो राम और कृष्ण को नहीं मानता वो इस देश का हितैषी नहीं हो सकता। आइए लोगों से भी बात करते हैं, क्या विचार हैं उन लोगों के। और ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ जो है इस वक्त यहाँ मौजूद है और तमाम लोग यहाँ मौजूद है। कम से कम 5-6 हजार की भीड़ है ये। और एक नेता के पीछे मैंने इतनी बड़ी भीड़ बहुत ही कम देखी है, लेकिन ये एक समाज की शक्ति है कि अपने नेता को वो किस तरीके से इतना बड़ा समर्थन कर रहा है। इतना बड़ा समर्थन सर, दिल्ली में एक नेता के पीछे इतनी बड़ी भीड़ मैंने बहुत कम देखी है। आज क्या हो गया ये? देखिए, ये जो जातिगत उत्पीड़न पूरे देश में ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जो लोग कर रहे हैं, उसके लिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर कहा था कि जितनी जल्दी जातिगत व्यवस्था से बाहर आ जाओगे उतनी जल्दी आपका जातिगत उत्पीड़न समाप्त हो जाएगा। तो हमारे लोगों ने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो तब से लेके अब तक बाबा साहब तो चले गए 56 में, उनका परिनिर्वाण हो गया 6 दिसंबर 1956 को। लेकिन हमारे जो नेता थे उन्होंने बाबा साहब की तो बात की, बाबा साहब को तो बटर और ब्रेड की तरह लगा के काट के खाया, लेकिन समाज को बताने का काम नहीं करा और ब्राह्मणवादी लोगों के तलवे चाटने का काम किया। और अब जो है अब ये जो समाज है जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, उसने पढ़ लिया बाबा साहब को कि जब तक हम इस व्यवस्था में बने रहेंगे तब तक हमारे साथ इस तरह से जातिगत उत्पीड़न होगा। इसलिए सबने निर्णय ले लिया है कि हम इस जातिवादी व्यवस्था में हम नहीं रहेंगे। और अब हम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर, हम बुद्ध के रास्ते पर चलकर हम इस जातिवादी व्यवस्था से बाहर होंगे, बीजेपी को बहाल करेंगे। बीजेपी की ओर तो बहुजन समाज नहीं जाएगा, मैं इतना क्लियर जानता हूँ। अब जो है आम आदमी पार्टी से भी समाज नाराज है। राजनीतिक नहीं है, हम राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ हैं, वो समाज का आदमी है और जो वो करेगा हम उसके साथ तन मन धन से खड़े रहेंगे। अच्छा। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं। राजेंद्र जी कहीं भी चले जाए वहाँ समर्थन जी नो समाज के लिए रहेंगे, समाज के लिए राजेंद्र पाल रहेगा तो उसके साथ है। देखिए ये जो इन्होंने बात कही है वो सही कह रहे हैं जी कि राजेंद्र पाल गौतम जी के हम लोग साथ हैं, क्योंकि वो आज मूवमेंट का काम कर रहे हैं। और यदि कोई व्यक्ति कल जाके मूवमेंट से अलग हटके बात करेगा तो हम मूवमेंट के साथ हैं। और हम व्यक्ति के पूजक नहीं है,
हम जो है हम विचार बड़ा है, नेता नहीं। विचार बड़ा है, हम विचार के साथ हैं, आइडियोलॉजी के साथ हैं। और आइडियोलॉजी की वजह से मंत्री ने हमें उसका मंत्री पद छोड़ा है, इसलिए हम उस विचार से सहमत हैं, इसलिए हम राजेंद्र पाल गौतम के साथ हैं। और आज जो इतना जो आप लोग देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब की विचारधारा में विश्वास करते हैं और इन्होंने राजेंद्र पाल गौतम के साथ इसलिए कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चल रहे हैं क्योंकि ये जो हैं आज मानवता की बात कर रहे हैं, बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये आज का दिन देखिए ऐतिहासिक तो है, 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से भी ऐतिहासिक है, और आज की इतनी बड़ी रैली है, इतना बड़ा जो भीड़ आई है उसकी वजह से भी ऐतिहासिक हो गया। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि दिल्ली में इतनी बड़ी रैली हो गई। ये जो देश है, ये जो देश है, देश का जो दिल है वो है दिल्ली। और जो दिल्ली में से आवाज उठती है वो देश की आवाज उठती है, और ये चिंगारी थी दिल्ली से लगी है तो पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में जाएगी। चलिए, गौतम जी को आप वहां देख सकते हैं कि जय भीम के नारे लगा रहे हैं और पूरी भीड़ जो है वो दोहरा रही है। हम उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं कि कितनी जबरदस्त भीड़ आपको इस वक्त यहाँ पे देखने को मिल रही है। राजेंद्र पाल से मिलना। बहुत भीड़ है मैम। नहीं जाइए हट जाइए। भैया कोई रास्ता दे दीजिए, रास्ता हटिए। एक मिनट। देखिए, ये इस वक्त आप एक नेता की ताकत देख रहे हैं और उस नेता के पीछे खड़े विचार की ताकत देख रहे हैं कि कितनी बड़ी भीड़ जो है एक आवाज पर, एक कॉल पर इतनी बड़ी भीड़ जो है वो पहुंच जाती है। मैम, ये बताइए कि इतनी बड़ी भीड़ एक नेता के पीछे बहुत कम दिखाई देती है। ये नेता नहीं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के समता सैनिक दल के सिपाही, साथ कमांडर, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी भी रहे 2002 में। उनके साथ हम 30 साल से अधिक हो गए, हम 32 साल के लगभग कि हम इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ये बौद्ध धर्म के रास्ते से चलकर मनुष्य का कल्याण होता है, विकास होता है। और जहाँ मनुष्य बराबर नहीं, उस धर्म में रहने का कोई फायदा नहीं। अगर उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, तो कोई अपराध नहीं लिया। हम हमेशा 30-32 साल से समता सैनिक दल के मंच पर हम बोलते आए हैं। तो ये है, इन्होंने मंत्री होने के नाते उन पर इतना आक्षेप किया और वो कहते आहत हुए। ये जनता यहाँ की जात में इतने सालों से नीच जानवर से बेहतर माना, उसकी भावनाओं को आज आहत करने वाले कौन थे? उनके दर्द को समझा क्या? आज 22 व्रत के आगे लिए हम अगर किसको मानना है, नहीं मानना व्यक्ति का विचार है। भारत के संविधान में सब स्वतंत्र हैं और ये स्वतंत्र होने के नाते अगर राजेंद्र पाल गौतम जी, एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी ने मंत्री होने के नाते भी बोला कोई अपराध नहीं किया है, और ये जनता को जानना चाहिए। ये जो पूरी घटना हुई उससे बहुजन समाज को फायदा तो हो गया कि एकजुट हो गया बहुजन समाज पूरा? नहीं, एकजुट समाज होगा। अभी ये समझ गया है कि राष्ट्रपति अपने कोविंद जी थे, उनको पुरी के मंदिर में फौड़ियों से लौटाया गया। कैसा ये ब्राह्मणवादी कानून है? एटीएम उनके मंदिर में पैसे डालने वाले आप और एटीएम उनके पास। तो बताइए, ये ब्राह्मणवादी सोच हमें बदलनी होगी। जनता का पैसा जनता तक आना चाहिए, मंदिर सरकारी होने चाहिए। हमारे बौद्ध विहार में एटीएम इनके पास में है, 4 बौद्ध 5 हिंदू, और ये सारे के सारे ही लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने पूरे विश्व भर में, भारत ही एक ऐसा देश है कि यहाँ जात है
स्त्री को भी कोई अधिकार नहीं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री थे और हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ। महिला के हक की लड़ाई थी, डिलीवरी में उसको कुत्ते से बेहतर माने, उसकी कोई अधिकार नहीं थे, तो उनको 3 महीने छुट्टी का प्रावधान किया। एक लड़की को लड़की होने के नाते बात के संपत्ति में अधिकार नहीं, पति मरने के बाद पति के संपत्ति में अधिकार नहीं, और उसको जिंदा जलाया जाता था। यहाँ तक कि उसका बच्चा नहीं हो तो गोद भी नहीं लिया जाता था। अगर लड़का कैसे ले उसका राइट होता था, तो ये उनका राइट होता था। एक समझिए, तो ये जो आज जनता है वो समझ गई है, पढ़ लिख गई। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। आज शिक्षित हो गए और संगठित भी है। आप देख रहे हैं कितनी जनता एक आवाज में आ सकती है। तो ये जनता आज वो नहीं रह पाए, मूक बधिर रहने वाली, आज बोलने वाली हो गई। पढ़कर वो देख सकती, अंधविश्वासों में अब नहीं चलेगी, क्योंकि हर इंसान को सम्मान चाहिए, हाँ, और सम्मान के साथ जीने का हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। और नीच ऊंच तो है नहीं। हर माँ की पैदा होने की एक क्रिया अलग है, एक है पैदा होने की कोख से ही पैदा करती हैं, 9 महीने कोख में रखती हैं, फिर जाति कहाँ से आई? कोई ऐसे उच्च जाति का आदमी बताए मुख से पैदा हुआ हो? हाँ, तो स्त्री और पुरुषों के क्रिया ये एक है, पैदा होने के रास्ते एक है, तो ये जाति कहाँ से आई? नेता होता है शेड्यूल कास्ट, दलित माना जाता है। कितना भी बड़ा राष्ट्रपति बने, दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति, ये कहाँ से है? जब तक ये जाति खत्म नहीं होगी तब तक भारत देश स्वतंत्र सही नहीं, भारत की जनता स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी। आज भी इन लोगों के प्रताड़ित है, मंदिर में जाने नहीं देते, घड़े में छूने नहीं देते। जो इंद्र कुमार के साथ क्या हुआ, बाबा साहब के साथ में भी ये हुआ। आज हाथरस की महिला लड़की थी, उसके साथ रेप किया, रात रात में कुत्ते बिल्ली की तरह जलाया गया। ये अनेक घटनाएं ऐसी हैं, गिनाए जाए तो पूरा दिन है, 24 घंटे भी कम पड़ सकते हैं। रोज की ये घटनाएं होते हैं, तो इनके मन कितने आहत हुए होंगे जब हम इनको नहीं मानेंगे, इससे आहत हुआ है। और जात में से जात, जो जनावर से बेहतर माना गया, पानी नहीं पीने दिया जाए, स्त्री को हीन माना जाए, तो ये कब तक चलेगा? इसीलिए इन्होंने जो इस्तीफा दिया है ठीक किया। बुद्ध की संस्कृति विज्ञान की है, विज्ञान के रास्ते में चाहे स्त्री और पुरुष दोनों बराबर, इससे कल्याण होता है। मैं आज 26 अलीपुर रोड से यही अनाउंस करती हूँ कि जो बाबा साहब के विचारों पे चलेगा वही देश का विकास करेगा, देश पर शासन करेगा। जय भीम, जय भारत। शुक्रिया। देखिए, ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल विचार बिल्कुल सही है कि जय भीम, जय भीम। देखिए, आप इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो असल में एक समाज की ताकत को दर्शाता है कि एक नेता किस तरीके से एक आवाज़ में एक नेता की सैकड़ों की हज़ारों की भीड़ उनके पीछे पहुंच जाती है और इतना बड़ा जन समर्थन देखने को मिलता है। माइक लगा ले, कट कर दूं? कट कर दूं? हाँ 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 हाँ, माइक तो लगा ले। कंटिन्यू कर रहा, कंटिन्यू कर रहा। देखिए ये सोनू भाई, अरे सोनू भाई,